आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। और मुफ्त में आज 100 करोड़ से ऊपर लोगों को मुफ्त में वैक्सीन सरकार ने दिया। आज कोरोना में फ्री में इलाज दिया, घर घर में दवाइयाँ बांटी जा रही है, मुफ्त में दवाई, मुफ्त में पढ़ाई, मुफ्त में सिंचाई और मुफ्त में कढ़ाई, ये सारा सरकार मुफ्त में सरकार ने लिया है। और इस हिसाब से अगर अन्य राज्यों की तुलना करेंगे तो अभी उत्तर प्रदेश में और देश में बहुत कम मूल्य बढ़े। तो क्या मुफ्त के कारण ही डीजल पेट्रोल के दाम जो है कहीं नहीं बढ़ा है। अगर प्रति व्यक्ति आमदनी की आय से तुलना करेंगे तो अभी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पे और हमारे साथ हैं कृष्णपाल यादव जी। सर, बाबा रामदेव को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, बेहद जाने माने व्यापारी हैं और योग गुरु हैं। तो उन्होंने एक ट्वीट किया था काफ़ी पहले, जब सत्ता में सरकार नहीं थी, योगी और मोदी की सरकार नहीं थी, तो उन्होंने ट्वीट किया था कि जब एक अच्छी सरकार, एक ऐसी सरकार, ईमानदार सरकार जो होगी वो सत्ता में आएगी तो 30 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा। और अब उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया है। इस पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे जो बाबा रामदेव और अन्ना हजारे जो कांग्रेस के खिलाफ जो जहर उगलते थे, वो हमें तब लोगों को लगता था कि ये लोग सही कह रहे हैं। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी का हमने 7 साल का कार्यकाल वहाँ केंद्र में और 5 साल का कार्यकाल उत्तर प्रदेश में जब हमें देख लिया, तो मुझे लगता है कि बाबा जो ये बाबा क्या नाम है, रामदेव और अन्ना हजारे दोनों भारतीय जनता पार्टी की दलाली कर रहे थे। क्यों? कि ये राष्ट्रभक्ति के नाम पे, और उसी राष्ट्रभक्ति को उठा के मोदी ने जो देश की भावनाओं के साथ खेला था और राष्ट्र के साथ जो तिरंगा के साथ जो धोखा किया था इन लोगों के साथ, अपना बिजनेस सेटल करने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, पतंजलि का कारोबार बढ़ाने के लिए, ये सब इनका प्रोपेगेंडा था। राष्ट्र से और तिरंगे से, संविधान से इनका कोई लेना देना नहीं था। और अगर सही में राष्ट्र से ये प्यार करते तो मुझे लगता है कि आज भी बाबा जो है रामदेव को रोड पे होना चाहिए था तिरंगे के साथ, और किसान आंदोलन आगे आगे और बाबा रामदेव पीछे पीछे, और हमारे साथ होता और मांग करता कि आज पेट्रोल और डीजल और 15 लाख रुपए जो देने का वादा किया था और 35 रुपए लीटर के पेट्रोल की बात की थी। देश में 15 लाख लोग जो वहाँ काला धन जो विदेशों से मंगाने का जो वादा किया था, वो काला धन अगर हमारा वहाँ 500 करोड़ था तो अब डबल हुआ है। कोरोना काल में काला धन, आप सर्च करना कि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा विदेशों में काला धन बढ़ा है और सबसे ज़्यादा ओडी और मर्सिडीज गाड़ियाँ कोरोना काल में खरीदी गई। ये पैसा कहाँ से आया? बीजेपी के मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो तो कहते हैं कि 95% लोग ऐसे हैं जिनके पास गाड़ियाँ हैं ही नहीं। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जब वो कहते हैं ना, जब सियार की मौत आती है ना, तो वो गांव की तरफ भागता है, तो गांव में लोग उसे घेर लेते हैं। अब इनकी मौत का समय है। ये लोग ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, 95% लोगों में बाइकों का आंकड़ा क्या है, गाड़ियों का आंकड़ा क्या है, वो इन्हें पता है कि लोग कितने लोग गाड़ी चलाते हैं, कितने लोग बाइक चलाते हैं, कितने लोग डीजल और पेट्रोल का यूज करते हैं अपने खेतों में, कितने लोग जो हैं वो सवारियों से चलते हैं, साइकिल से जो लोग चलते हैं वो तो चलो डीजल पेट्रोल। तो इनको समझ होनी चाहिए, लेकिन इनको समझ नहीं है। ये साक्षी महाराज और चिन्मयानंद के लोग हैं, इनको सिर्फ दिन में ये लोग नशे से चलते हैं और रात में अयासी करते हैं। इनका सत्ता में सिर्फ सत्ता का भोग कर रहे हैं और गलत दिशा में ये देश को ले जा रहे हैं। दूसरा इनका कोई काम नहीं है। इनकी लूट तंत्र जारी है, देश को बर्बाद कर रहे हैं। देश में कहाँ सौदा हमें मिल सकता है, किस संस्था को हम लूट सकते हैं, इनका लूट घसोट चल रही है और पूरे देश को पता है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी पता है कि न तो ये 2022 में आ रहे हैं और 2024 में तो आ ही नहीं रहे। नहीं, लेकिन योगी जी कहते हैं कि 135 करोड़ जनता वो मोदी जी का परिवार है और 25 करोड़ जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो मेरा परिवार है। देखो, झूठ बोलते हैं। मोदी जी का अगर परिवार है तो 800 से ज़्यादा किसान, हमारे किसान भाई शहीद हो गए। मोदी जी का एक ट्वीट नहीं आया। 5 किसानों पे गाड़ियां चढ़ा दी, 12 किसान वहाँ घायल हैं, एक ट्वीट नहीं आया। कहाँ से परिवार हो गया? वो एक्चुअली जो रंडक संडे होते हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी की भाषा बोलते हैं, मोदी जी की भाषा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये बात कही थी। उनसे पूछा गया था कि परिवार आपका नहीं है तो आप किसके लिए काम करते हो? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि ये देश ही हमारा परिवार है। तो उस भाषा को ये लोग यूज करते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी जी को भी धर्म की याद दिलाई थी। वो मोदी जी
तब भी धर्म का अपना पालन नहीं कर रहे थे, राज धर्म का, और आज भी राज धर्म का पालन नहीं कर रहे। मुझे ये बता दो, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेटियों की आबरू लूटी गई और चैलेंज कर करके लूटी गई। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भुखमरी है। उत्तर प्रदेश का किसान आज डीएपी खाद नहीं मिल रही। उत्तर प्रदेश का नहर और बम्बे में किसी में पानी नहीं है। उत्तर प्रदेश में बिजली सबसे ज़्यादा महंगी है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है मर्डर हुए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इनकाउंटर हुए। उत्तर प्रदेश में जाति देख के सबसे ज़्यादा पोस्टिंग और जो दी गई हैं, लोगों को लूटा गया है। 10-10 लाख रुपए आरएसएस वाले लेके पोस्टिंग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आप कहीं भी अगर देखोगे तो जाति और बिरादरी के हिसाब से काम हो रहे हैं। इनके विधायकों के सही समय पे वीडियो भी वायरल होते हैं। योगी जी कहते हैं कि जाति के आधार पे पिछली जो पार्टियां रही थी सत्ता में, उन्होंने दंगे करवाए, उन्होंने बांटे थे। अच्छा चलो हम पिछली पार्टियों की बात कर लेते हैं। पिछली पार्टी जो थी सपा की थी। सपा ने 18 लाख लैपटॉप दिए थे और 55 लाख लोगों को पेंशन दी थी। मुझे ये बता दो, वो जाति का आंकड़ा क्यों नहीं जारी करते हो? जो 18 लाख लैपटॉप में कितने यादव थे, कितने मुसलमान थे? सरकार तो तुम्हारी है ना, उसे जाति का आंकड़ा शुरू कर दो। 55 लाख लोगों को उन्होंने पेंशन दी थी, वो जाति का आंकड़ा शुरू कर दो। उन्होंने जो 100 दी थी, कितनी जाति के हिसाब से बेटियों ने यूज किया था, उनका आंकड़ा दे दो। जो उन्होंने 108 नंबर दी थी, उसका कितना लोगों ने जाति के हिसाब से यूज किया था। एक्सप्रेस हाईवे बनाया था उन्होंने, फॉरेस्ट सिटी पार्क बनाया था, गोमती रिवर्स फ्रंट बनाया था। मुझे ये बता दो कितनी जातियों के लोगों ने यूज किया था। मुझे ये बता दो इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो किया सिर्फ नाम बदलने का काम किया, फीता काटने का काम किया और देश को सिर्फ जाति और बिरादरी में लड़ाने का काम किया। ये संविधान की कसम खा के आते हैं जब शपथ लेते हैं। आप मुझे बता दो, ये जो कहते हैं कि अब वो अब्बू जान वाले राशन ले जाते थे, संविधान में ये शोभा देता है? एक मुख्यमंत्री को इस भाषा को बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये चिलमबाज मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। उत्तर प्रदेश को जाति और धर्म में लड़ा दिया है। और जाति और धर्म में लड़ाने के साथ एक प्रूफ है, जो मोहर भोज जी की मूर्ति लगाई थी, इन्होंने वो 2 जातियों को इन्होंने लड़ाया। और जब तक चुनाव आएगा ये हर संभव कोशिश करेंगे हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की। और ओवैसी को हजारों करोड़ रुपए ये लोग दे रहे हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में लाने के लिए, क्योंकि यहाँ ओवैसी का जवाब योगी जी देंगे और योगी का जवाब ओवैसी जी देंगे। सिर्फ हिंदू और मुसलमान। हमारे मुद्दे कहाँ गए भाई? हमारे यहाँ पेट्रोल का मुद्दा कहाँ गया? डीजल का मुद्दा कहाँ गया? बेरोजगारी का मुद्दा कहाँ गया? पेट्रोल और डीजल तो मुद्दा ही नहीं है ना, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत कम है, ऐसा कहते हैं मंत्री वहाँ के। देखो आप उनके लिए क्या कहें, जिनको गरीब अपने देश का गरीब नहीं दिखता, हर अपना देश का नागरिक अडानी और अंबानी दिखता है, क्योंकि ये लोग महलों में रहने वाले हैं, चांदी के कपों में चाय पीने वाले लोग हैं। हमारे पूर्वज कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसानों की और मजदूरों की पार्टी नहीं हो सकती है। ये बात सच थी, हम लोगों ने नहीं माना, तो आज हम उसका खामियाजा 11-11 महीने बॉर्डरों पर बैठ के देख रहे हैं। और देश की जिस हिसाब से संस्थाएं बेची जा रही हैं, उस हिसाब से मुझे पता है कि मोदी जी जब तक जाएंगे पूरे देश का एक एक सामान और एक एक युवा की जिंदगी बेच के जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे ये, क्योंकि इनकी जो पीएमओ हाउस है उनके अधिकारी सिर्फ फाइलें ढूंढने में लगे कि कहाँ जगह खाली पड़ी है, कौन सी संस्था खाली पड़ी है और देश की कौन सी संस्था प्रॉफिट वाली है जो अडानी और अंबानी को दी जाए। बस इसी पर पूरा देश फोकस कर रखा है। विकास नाम की कहीं चीज़ नहीं है देश में। अगर ये कहीं, अभी इन्होंने कल खुशीनगर में एयरपोर्ट का जो उद्घाटन किया है, वो एयरपोर्ट भी अखिलेश यादव जी का बनाया हुआ है। इनने क्या दिया उसमें? हमें हिंदुस्तान के अंदर एक बता दो, इनने नाम बदलने के अलावा और दूसरे के काम के फीते काटने के अलावा कोई एक काम किया हो? कोई काम नहीं किया। सिर्फ मौं की जोर से ये देश को चलाना चाहते हैं। आज का नौजवान इनकी बात नहीं मानेगा। आज का नौजवान इनके खिलाफ खड़ा है, नौकरी मांग रहा है, रोजगार मांग रहा है, गांव में घुसने नहीं देगा, क्योंकि गांव के लोगों के साथ इन्होंने सबसे बड़ा धोखा किया है। 15 लाख के नाम पे, कर्जा माफी के नाम पे, बिजली के नाम पे, लैपटॉप के नाम पे, लैपटॉप में डाटा फ्री देने के नाम पे, सब कुछ धोखा है। उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ जी आने वाले समय में आपको दिखाई नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया।